बाबलोगर साहब, नून लीग इस वक्त जिस तरह से लग रहा है कि स्ट्रेटजी है कि अपने घर को छोड़ो, सिर्फ इमरान खान पर अटैक रखो, तहरीक इंसाफ पर अटैक रखो, अपनी तरफ तवज्जो ही ना आने दो। अंदर उनके जो कुछ हो रहा है, जब तक वो दुरुस्त नहीं होगा, मियाँ जवेद लतीफ़ वाला मामला देख लें, आप सनाउल्लाह ज़ारी साहब वाला मामला देख लें, यानी ये बड़े सीरियस इशूज़ हैं कि एक पार्टी है और उसके अंदर कोई डिसिप्लिन नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, कोई डिसीजन नहीं नज़र आ रही, जिसका दिल है वो इस तरफ खींच रहा है, वो उधर खींच रहा है, कोई समझ नहीं आ रही किसने क्या बात करनी है। ये तो अभी अपोजिशन में है। अपोजिशन में होकर ये हाल हो तो अपोजिशन में तो आप ज़ाहिर है जब दबाव होता है तो आप तो इकट्ठे होते हैं। देखिए उसामा साहब, फ़िलहाल बयानी अशिया ने तो एक साइड पे कर दें। नून लीग के अंदर बड़ी सख्त डिवीज़न है शरीफ ख़ानदान के अंदर। अब आगे इलेक्शन आने वाले हैं, फ़िलहाल तो ये कोशिश कर रहे हैं कि जनाब इलेक्शन अगले साल हो जाएं, लेकिन उससे बड़ा एक और इम्तहान है जो शरीफ ख़ानदान के अंदर है कि इस इलेक्शन को लीड कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन होगा। क्या मरियम लीड करेंगी या शहबाज शरीफ लीड करेंगे। शहबाज शरीफ को पहले प्राइम मिनिस्टर का नवाज शरीफ नॉमिनेट करते हैं या नहीं करते कि जनाब इलेक्शन से पहले कि जनाब ये हमारे प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं और शहबाज शरीफ इस इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे। हमजा शहबाज जो हैं वो भी बड़ा जोर लगा रहे हैं कि जनाब अगले इलेक्शन में उनको चीफ मिनिस्टर पंजाब के लिए नॉमिनेट किया जाए ताकि वो पंजाब के चीफ मिनिस्टर होंगे और शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे। लेकिन अभी तक उस पर कोई फैसला नहीं हो पा रहा। मेरी बहुत सारे पार्टी के लोगों से बात हुई है, ज़्यादातर 90% का यही कहना है कि जनाब शहबाज शरीफ ही होंगे प्राइम मिनिस्टर, इसके अलावा कोई और नहीं सकता। लेकिन बात यह है कि उसको लीड कौन करेगा इलेक्शन कैंपेन को। क्या नवाज शरीफ तो लंदन में बैठे हुए हैं, वो बाहर से बैठ के तो तकरीरें नहीं करेंगे। मरियम नवाज करेंगी तो फिर शहबाज शरीफ तो उस जलसे में नहीं जाएंगे, शहबाज शरीफ नहीं जाएंगे, मरियम नवाज जाएंगी तो फिर इब्हाम रहेगा कि इलेक्शन के बाद प्राइम मिनिस्टर शाहिद खान अब्बासी होंगे या शहबाज शरीफ होंगे। तो सर ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है विद इन शरीफ फैमिली। शहबाज शरीफ ये चाह रहे हैं कि नवाज शरीफ इलेक्शन से पहले उनको प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट नॉमिनेट करें कि ना शहबाज शरीफ हमारा प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट होगा, पहले भी तो किया था, फ्री हैंड दिया जाए। सब किया पहले भी तो किया था। किस तारीख को शाहिद खान अब्बासी को जब खड़ा किया था और तब कहा था कि शहबाज शरीफ जो है प्राइम मिनिस्टर होगा, जब तक वो रिजाइन करके इलेक्शन लड़कर आ नहीं जाते बतौर एमएनए तब तक शाहिद खान अब्बासी हैं। तो अभी तक तो एमएनए आई नहीं, वो नॉमिनेशन बात है, नॉमिनेशन तक तो किया था ना सर, नॉमिनेट तो किया था, नॉमिनेट तो खड़ा कर किया था, तालियां भी उसी तरह का इस्तीफा भी कर देंगे, नॉमिनेट नहीं करेंगे और प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा। गुलाम रज़ा साहब देख ले, अब आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई है। जी जी आपने डिसिप्लिन की बात की थी। आप क्या इस सियासी पार्टी को मुझे बताएं कि रजाकार पार्टी समझते हैं कि ये ड्रिल करेंगे सड़कों के ऊपर, आगे नवाज शरीफ के भाई होंगे, पीछे भतीजी होंगी और उसके पीछे हमजा शहबाज शरीफ होंगे और जो लेफ्ट राइट करते फिर रहे होंगे सड़कों पर। ये सियासी पार्टी है, सियासी पार्टी ड्रिल थोड़ी करती। डिसिप्लिन यही होता है कि वो सबका लीडर नवाज शरीफ है और वो सब उसकी तरफ देखते हैं। बाकी चीज़ें छोटी मोटी, हर बंदा जो पीछे अपना दिमाग रखता है, ज़ेर रखता है, वो अपने तौर पे अपनी पॉलिटिक्स करता है। ये सारी पॉलिटिक्स हो रही है। छोटी मोटी चीज़ तो नहीं होती। डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं मैं लीड कौन करेगा, ये कहें मतलब सदर पार्टी का कहता है कि जी मेरी भतीजी है, वो ऐसे ही होता है, जहां वो होगी मैं नहीं जाऊंगा, वो कहेगी जहां चचा होंगे मैं नहीं जाऊंगी। एक बड़े ग्रुप को इंटैक्ट किया हुआ है मरियम नवाज साहबा ने, दूसरे एक बड़े ग्रुप को इंटैक्ट किया हुआ है शहबाज शरीफ साहब ने। यानी कि ना आपके लेफ्ट वाले लोग कहीं जा रहे हैं ना आपके राइट वाले लोग जा रहे हैं। इससे अच्छी कामयाब पॉलिसी और क्या हो सकती है। मुर्तज़ा साहब जिस दिन बात सुनिए, जाने वाले की बात रोक सकेंगे लेफ्ट राइट वाले, अभी वो ले जाना नहीं चाह रहे। असल बात ये है, आप ये शहबाज शरीफ की वजह से बैठे हुए हैं या मरियम की वजह से बैठे हुए हैं। सर नहीं, गुलाम साहब देखें आपने दो ग्रुप की बात मैं बताऊं आपको। सुने, आपने पूछा ना कि लीड कौन करेगा, तो सच्ची बात यह है कि लीड नवाज शरीफ ही करेंगे। उधर से लंदन से बैठ के 2022 लंदन से ही खिताब सर, जिधर से भी बैठ के करें, इधर से करें या उधर से करेंगे, ये आप देख लीजिएगा, लीड नवाज शरीफ ही करेंगे। शहबाज शरीफ की गाड़ी तो वो नून लीग, शहबाज शरीफ की गाड़ी तो एयरपोर्ट ही नहीं सर। तो अभी जो सारी चीजें हो रही है वो भी शहबाज शरीफ ही कर रहे हैं। एक बात तो बता, अभी भी जो काम सारे करवा रहे हैं वो नवाज शरीफ के शहबाज शरीफ ही करा रहे हैं यहाँ पे।
और शहबाज शरीफ के होने का जो फ़ायदा है वो नवाज शरीफ को पता है कि इस हालत में इस तरह से होने का नवाज शरीफ को क्या फायदा है। गुलाम सारे काम उनकी मुशावरत से हो रहे हैं। बड़े सबक आमोज लतीफ़े सुनाते हैं। मुझे भी एक बड़ा मशहूर हमारे यहाँ लतीफ़ा जो है पंजाब में वो कि जी वो गांव का एक सरदार था। मैं चौधरी इसलिए नहीं कह रहा कि वो और तरफ ना बात चली जाए, तो सरदार था तो उसने किसी ने उससे कहा, उसके मुलाजिम ने कि जी उसके बेटे ने पूछा कि अब्बा अगर ये सरदार मर गया तो कौन बनेगा उसके बाद सरदार? उसने कहा उसका बेटा मरेगा। उसने कहा वो मर गया तो कौन बनेगा? उसने कहा उसका बेटा मरेगा। तो करते करते सारे गाँव को उसने नाम लिया। उसने कहा जी सारा गाँव भी खत्म हो गया। हमजा शहबाज ये शहबाज जी से पूछ रहा है अगर ये हो गया तो फिर कौन होगा? उन्होंने कहा मरियम के बाद जुनैद के बाद इनकी हमजा की बारी नहीं आएगी। नहीं सर, आपका कहने का मतलब ये है कि हमजा की बारी नहीं आएगी। नहीं देखिए पंजाब हमारे सर आपने तो कहा की बात कहाँ जोड़ दी। जी 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 गुलाम साहब, यानी मेरा मकसद ये था पंजाब हमारी आबादी का को छोड़ दे कि शहबाज शरीफ साहब या हमजा की बारी है या नहीं है, ये हमजा सवाल करता था। पंजाब हमारी आबादी का टोटल 60-62% है। इसको अगर आप मद्देनजर रखें, देखें शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब रहे हैं और पंजाब का हुक्मरान ही बुनियादी तौर पे फेडरेशन का हुक्मरान होता है। ये तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। मरियम बलूचिस्तान से वज़ीर आला शहबाज शरीफ साहब रहे हैं, तो पंजाब फिर दोबारा शहबाज शरीफ साहब की फैमिली को मिल जाएगा। अब ये तो फिर आप पता क्या, अगर वो पंजाब से सब नहीं चाहते, वो डॉक्टर साहब अगर इस तरह से हो जाए ना, अगर इस तरह से हो जाए कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म आ जाए और शहबाज शरीफ साहब के बेटे हमजा शहबाज साहब चले जाए वज़ीर आला पंजाब, फिर आप कहेंगे देखो जी घर में घर के अंदर ही फिर आपने ये बातें करनी शुरू कर दी। फ्लेवर होना चाहिए, ऊपर जरा बड़ा हो, छोटा नीचे हो। सीरियस नहीं, मुझे एक बात बताएं, जब तक इसी नवाज शरीफ ने हमजा शहबाज का हाथ खड़ा करके मेरे सामने चेयरिंग क्रॉस में एक जलसे में कहा था कि ये मेरा सियासी जानशीन है, मेरे बाद हमजा मेरा जानशीन है, उसके बाद मरियम आ गई। इसी नवाज शरीफ ने एक स्टेयरिंग कमेटी की मीटिंग में कहा था कि मैं अब ये शहबाज शरीफ को मैं प्राइम मिनिस्टर बनाऊंगा, लेकिन शाहिद खान अब्बासी आ गए। अगर आप ये कहेंगे ये मसला नहीं है तो सर ये बहुत सीरियस मसला है। असल में होता है जब टीम मैदान में उतारनी, कप्तान का तो बताए ना नायब कप्तान कौन होगा, लेकिन वो भी मरियम साहब तो फिलहाल इलेक्शन नहीं लड़ सकती, ना ही नवाज शरीफ लड़ सकते हैं। तो उस हवाले से असल में ये बात है, वरना तो जाहिर है गुलाम साहब आपकी बात 100% सही है। नवाज शरीफ के होते हुए किसी की कोई मजाल ही नहीं है कि कोई और कोई बात करेगा, वो जिसके ऊपर भी कर देंगे, वो शाहिद खान अब्बासी चाहे हो या वो मतलब बिलाल यासीन साहब को भी अगर नॉमिनेट कर देंगे तो वज़ीर आज़म वही होगा जिसको नवाज शरीफ साहब कहेंगे, वो उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। लेकिन बात यह कि अभी वो खुद अहल ही नहीं है इलेक्शन के। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि उस वक्त तक उन्हीं की बात चलेगी और तमाम लोग, वो मरियम हों या वो शहबाज शरीफ हों या हमजा शहबाज शरीफ हों, वो तमाम के तमाम मियां नवाज शरीफ की बात को उसी तरह से मानते हैं जैसे मरियम मानती है। दो भाई भी अपनी बात को उसी तरह से मानता है और उनका भतीजा भी इसी तरह से बात को मानता है। कहीं नहीं मानते। नवाज शरीफ साहब नहीं चाहते थे शो कॉज, बाहर बैठे हैं, शो कॉज कर दिया। देखें वो आप ये देखें बहुत सारे टाइम ऐसे आए हैं जब मरियम नवाज साहबा को कहा गया कि आप खामोश हो जाएं, सर तो वो खामोश हो गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।